दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल नर्सेस केयर क्लिनिक में। नई अपडेट जो अभी आज की तारीख में रिलीज हुई है, आप देख सकते हैं 7/1/2022 को ये जो अपडेट है यहाँ पर रिलीज की गई है। क्या जो पोस्ट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जो रिक्वायरमेंट 4000 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। अभी इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, लॉन्ग नोटिफिकेशन आएगा बाद में। जो प्रेस डिटेल है, एडवर्टाइजमेंट है, ऑनलाइन सबमिशन की डेट और क्लोजर की डेट है वो बाद में आने वाली है। तो बात कर लेते हैं क्या है जो अभी की जो न्यूज़ है वो यहाँ पर क्या है। तो यूपी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर जो नेशनल हेल्थ मिशन यूपी उत्तर प्रदेश की तरफ से 4000 CHO की वैकेंसी है, जिसमें यहाँ पर जो हेल्थ वेलनेस सेंटर की स्ट्रेंथन के लिए यहाँ पर जो आयुष्मान भारत स्कीम है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर CHO की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए जा रहे हैं। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या है जो एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली, क्या बदलाव जो है एलिजिबिलिटी में आए हैं अब। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर असेंशियल क्वालिफिकेशन में अगर बात करते हैं तो कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड BSc नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड सर्कुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेज। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है BSc नर्सिंग के कोर्स में जिसके CCHN का कोर्स इंक्लूड है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स विद इंटीग्रेटेड सर्कुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेज। पोस्ट BSc नर्सिंग के जो कोर्स में है वो यहाँ पर जो है उसके कोर्स में भी CCHN अगर इंक्लूड है फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2020, तो 2020 से पहले जो कैंडिडेट है उनका यहाँ पर जो इंक्लूड नहीं है, और जो यहाँ पर बाद में जो कैंडिडेट है उनका इंक्लूड है। तो यहाँ पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जो पास आउट है 2020 के लगभग उनके यहाँ में उनके तो जो है CCHN इंक्लूड है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं CCHN यहाँ पर पहले से ही मांगा गया है। तो ऑनवर्ड फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी विल बी एलिजिबल टू अप्लाई। तो इंडिया में आपने किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से BSc नर्सिंग किया है और या पोस्ट BSc नर्सिंग किया है जिसमें CCHN इंक्लूड है, इंटीग्रेटेड का यहाँ पर मेनली जो नाम आया है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद में आप रजिस्टर्ड है नर्स और मिडवाइफरी के रूप में यूपी नर्सिंग काउंसिल में, यूपी एंड मिडवाइफरी काउंसिल। तो अगर आपने GNM कर रखी है नर्स, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ नर्स एंड मिडवाइफ इन यूपी नर्सेस एंड मिडवाइफ काउंसिल। तो इन्होंने जो बोला है कि यहाँ पर जो है GNM के कैंडिडेट को यहाँ पर इशारा नहीं है एक तरह से, या अगर होता तो यहाँ पर रजिस्टर्ड एट जनरल नर्स एंड मिडवाइफ। तो यहाँ पर जो जनरल नर्स एंड मिडवाइफ का नाम नहीं आया है, रजिस्टर्ड मांगा गया है नर्स और मिडवाइफ और यूपी नर्स की जो मिडवाइफ काउंसिल है उसमें। तो BSc नर्सिंग पोस्ट BSc नर्सिंग होना चाहिए किसी भी स्टेट से। उसके बाद में आप जो है उनकी यूपी स्टेट की नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन या तो होना चाहिए। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो दोस्तों मैं बता देता हूँ अदर स्टेट के कैंडिडेट बिल्कुल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने BSc नर्सिंग और पोस्ट BSc नर्सिंग CCHN प्लस किया है तो। उसके बाद में अगर आपने BSc नर्सिंग CCHN किया है किसी अदर स्टेट के हैं और आपके पास यूपी नर्सिंग का काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो इन केस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज नॉट अवेलेबल, कैंडिडेट हैव टू एनेक्स कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन स्लिप ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड विद द एप्लीकेशन फॉर्म। ये तो उन कैंडिडेट के लिए है जो जिनका यूपी से नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन अभी नहीं आया है, ओनली उनके पास स्लिप है। तो वो यहाँ पर जो स्लिप है उनको दिखाकर भी एक बार के लिए यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल सकती है। ज्वाइनिंग किस बेस पे मिलेगी अभी ये नोटिफिकेशन उसका भी इशारा दे रहा है, तो उसके भी बारे में बात करेंगे अपन दोस्तों। उसके बाद में ये जो नोट लगा के यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया गया है इसमें अपन बात कर लेते हैं क्या लिखा गया है। तो कैंडिडेट शाल सबमिट द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विद इन 3 मंथ्स। तो 3 मंथ में आप जो स्लिप जमा कराओगे सेल्फ अटेस्टेड, उसके बाद में 3 मंथ के बाद में आपको जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जमा करवाना पड़ेगा। द डेट ऑफ इंश्योरेंस ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर, जो आपको अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया जाएगा उसकी डेट से 3 मंथ के बाद में आपको जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बिल्कुल जमा करवाना पड़ेगा। द अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट इज सब्जेक्ट टू द रजिस्ट्रेशन विद यूपी नर्सिंग एंड मिडवाइफ काउंसिल। ये तो हो गई जो यूपी स्टेट के काउंसिल के रजिस्ट्रेशन जो कैंडिडेट है उनके बारे में। इसके बाद में इन केस ही हैज अनेबल टू रजिस्टर्ड इन द गिवन टाइमलाइन हर अपॉइंटमेंट स्टैंड्स ऑटोमेटिकली कैंसिल। तो उसका जो अपॉइंटमेंट है वो यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा। सभी के लिए ये बात लागू है। उसके बाद में एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 35 ईयर, और जो शेड्यूल कास्ट है वो यूपी के गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो नॉर्म्स है उनके अकॉर्डिंग उनको यहाँ पर कास्ट में छूट मिलने वाली है। सैलरी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल CHO की वैकेंसी है, तो आपको जो हेल्थ वेलनेस सेंटर पर ज्वाइनिंग मिलेगी 20,500, तो आपको पर मंथ होनोरिया दिया जाएगा। उसके बाद में 15,000 रुपये आपको परफॉर्मेंस बेस्ड जो इंसेंटिव मिलता है वो यहाँ पर दिया जाएगा। उससे पहले आपको यहाँ पर जो श्योरिटी बॉन्ड है 2.5 लाख रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर, 100 रुपये के स्टाम्प पर नॉन जुडिशियल पर 2.5 लाख रुपये का बॉन्ड भरना पड़ेगा यहाँ पर जो आपको ज्वाइनिंग के टाइम CHO की ज्वाइनिंग के टाइम, क्योंकि ये CHO जो CCH का कोर्स है वो आपने किया हुआ है, तो ज्वाइनिंग के डायरेक्ट टाइम आपको ये बॉन्ड भरना पड़ेगा। 3 साल के लिए ये बॉन्ड आपको भरना पड़ेगा उत्तर प्रदेश
स्टेट के दिए कि 3 साल तक आप जो है यहाँ पर जो है जॉब को छोड़ नहीं सकते, अदर स्टेट में अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद में कुछ इंस्ट्रक्शन बात कर लेते हैं। ये जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के जो इंस्ट्रक्शन है, अभी डिटेल्स का जो नोटिफिकेशन वो आने वाला है, जिसमें यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या नोटिफिकेशन आएगा। तो उसके लिए आप हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़े रहिए। तो अभी जो नोटिफिकेशन वो आना बाकी है डिटेल इन्फॉर्मेशन का, जैसे प्रेस एडवर्टाइजमेंट का, स्टार्ट और क्लोजर ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन डेट का, डिटेल एडवर्टाइजमेंट का, डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज का, और एप्लीकेशन फॉर्म की जो लिंक है और अदर जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट है उनके बारे में अभी यहाँ पर जो है इस वेबसाइट पर सूचना आने वाली है। बात कर लेते हैं उसके बाद में जो एक यहाँ पर जो पॉइंट है उसके बारे में मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूँगा। यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें दिया गया है ये जो यूपी की काउंसिल का जो वेबसाइट दी गई है, और यहाँ पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है वैकेंसी स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी के अंतर्गत होगी, जिसमें यहाँ पर जो रिजर्वेशन मिलता है जो शेड्यूल कास्ट को, उसके अनुसार उनको मिलेगा। यहाँ पर उन्होंने 4 नंबर पॉइंट में जो इनकम्प्लीट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो रिक्वायरमेंट की अगर इसमें लिखा है कि अगर आपने सर्टिफिकेट या कोई भी चीज़ को यहाँ पे फर्निश कर गया है या आपका कोई भी डॉक्यूमेंट गलत पाया गया है तो भी आपको जो है बिल्कुल यहाँ पर वैकेंसी से निरस्त कर दिया जाएगा। वैकेंसी जो पोस्ट होने वाली ट्रांसफर नहीं होगी किसी भी सूरत में, आपको डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी के अंतर्गत यहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ पर 7 नंबर पॉइंट जो कुछ कहना चाह रहे हैं तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताना चाह रहा हूँ कि जो सिलेक्शन शाल बी प्योरली बेस्ड ऑन मेरिट। तो आप ये शब्द देख सकते हैं, मेरिट के बेस पर यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। एसरटेंड बाय द स्कोर्स ऑब्टेन्ड इन द aforesaid required essential qualification बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो इसका दोस्तों सीधा सा मतलब अपन ये निकाल सकते हैं जो आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल के यहाँ पर जो है उनकी मेरिट बनाई जाएगी। बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग के जो कैंडिडेट है उनकी यहाँ पर जो है थ्योरी और प्रैक्टिकल बेस के आधार पर उनकी मेरिट बनाई जाएगी, और जो सिलेक्शन है उसी पर बेस होने वाला है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एग्जाम की कोई यहाँ पर न्यूज़ नहीं दी गई है कि आपका सीबीटी एग्जाम होगा या फिर इंटरव्यू होगा, स्किल टेस्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद में 8 नंबर पॉइंट में नेशनल हेल्थ मिशन जो है सारे जो यहाँ पर राइट्स नॉर्म्स है वो बिल्कुल सिक्योर रखता है और रिजर्व करता है। टाइम वैकेंसी चेंज हो सकती है, कुछ भी यहाँ पर जो है इनका चेंजमेंट ये कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश की तरफ से वैकेंसी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और कोई भी डाउट अगर आपके मन में चल रहा है तो अभी भी आप बिल्कुल आपके अपने चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अपने सभी नर्सिंग साथियों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।